आज है 23 जून 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। काशी में पहली बार आयोजित हो रही 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारी पूरी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को शाम 5:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से सभी नेता काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद सभी विशिष्ट जन होटल ताज पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लेंगे। बैठक 24 जून को वाराणसी में प्रस्तावित है। यूपी बोर्ड अब 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की तैयारी में जुट गया है। 2025 में देरी के कारण योजना लागू नहीं हो सकी थी, लेकिन अब शासन स्तर पर बैठक के बाद डीपीआर तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत परीक्षा केंद्रों के स्ट्रोक रूमों में मोशन सेंसर युक्त एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे प्रश्न पत्रों की निगरानी करेंगे और प्रयागराज स्थित बोर्ड मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। इस तकनीक से पेपर लीक और गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगाने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की समीक्षा बैठक की, जहां संस्थाओं से समाज व राष्ट्र हित में युगानुकूल परिवर्तन का वाहक बनने का आह्वान किया। उन्होंने अनुशासन, स्वच्छता, समय पालन और नवाचार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों को दायित्व उत्साह से निभाने चाहिए। सीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता और करियर काउंसलिंग को प्राथमिकता देने की बात कही। शिक्षक परिसरों में सकारात्मक माहौल और समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने परिषद के शताब्दी वर्ष 2026 की भव्य तैयारी की बात कही। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर स्त्री सम्मान योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस झूठे मुकदमे कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा चुनाव में महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देगी। ईरान इजराइल विवाद और कुंभ हादसे पर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा। अलीगढ़ में 27 जून से वार्निया कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। यूपी टेबल टेनिस संघ के निर्देशन में 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। बालक बालिका वर्ग के विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले होंगे। प्रेस वार्ता में संघ अध्यक्ष अरविंद भार्गव और सचिव सर्वेश वार्निया ने बताया कि प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 75,000 होगी। इसे सफल बनाने के लिए नोएडा से एनके लोहरी को निर्देशक, लखनऊ से अमित सिंह को प्रतियोगिता मैनेजर और कानपुर के संजय टंडन को रेफरी नियुक्त किया गया है। प्रयागराज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग के मामले में शासन ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की शिकायत पर शासन ने 10 विभागों की संयुक्त एसआईटी गठित कर दी है। टीम ने एसडीएम सदर, डीसीपी नगर, पीडीए सचिव, नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी शामिल है। धूमनगंज, पुरा मुक्ति और एयरपोर्ट थाना क्षेत्रों में माफिया के करीबी सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लाटिंग कर रहे हैं और धोखाधड़ी से बेच रहे हैं। शिकायत में कुछ विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। एसआईटी ने जांच शुरू कर दी और जल्द रिपोर्ट शासन को भेजेगी। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास 26 जून को शाम 5 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिल्म सिटी का पहला चरण 900 करोड़ की लागत से 86 एकड़ में बनेगा। बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन बोनी कपूर ने गीडा को इसका नक्शा सौंपा था, जो पास हो चुका है। गीडा और कंपनी के बीच हुए अनुबंध के अनुसार 27 जून तक शिलान्यास न होने पर रोजाना 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तैयारियों के लिए बोनी कपूर नोएडा में डेरा डाले हैं।
वाराणसी में सावन के सोमवारों पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, पेयजल, सफाई और चिकित्सा सेवाओं की तैयारियों के लिए मंदिर व जिला प्रशासन ने बैठक की है। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। काशीवासी सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे तक बाबा का झांकी दर्शन कर सकेंगे। वृद्ध और दिव्यांगजनों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की जाएगी। पार्किंग और पीए सिस्टम जैसी सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। रेलवे के नए नियम के अनुसार यदि पीएनआर पर एक भी यात्री की सीट कंफर्म है तो बाकी वोटिंग लिस्ट वाले यात्री भी वैध रूप से यात्रा कर सकेंगे। एक पीएनआर पर अधिकतम 6 यात्रियों की बुकिंग होती है और 25% वोटिंग टिकट की सीमा सामान्य कोटे पर लागू होगी। जैसे स्लीपर क्लास में 72 सीट वाले कोच में अधिकतम 18 वोटिंग यात्री यात्रा कर सकेंगे। ये यात्री टीटीई से सीट की मांग भी कर सकते हैं। यह नियम ऑनलाइन और काउंटर से बुक सभी आरक्षित टिकटों पर लागू होगा। विशेष कोच की बर्थ इस सीमा में नहीं गिनी जाएगी। बलिया बिहार जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। वाराणसी गोरखपुर 4 लेन से जुड़ने वाला नया 4 लेन रोड अब शहर के अंदर होते हुए बिना ब्रेक बलिया तक पहुंच बनाएगा। महाराजगंज बाजार, लंका, विशेश्वरगंज, रोजा और जगीपुर होकर 17 मीटर चौड़ी इस सड़क के निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी इसके लिए सरकारी जमीन खाली करवा रही है। अभी तक वाराणसी बलिया के लिए शहर के भीतर कोई वैकल्पिक बाईपास नहीं था। यह नया 4 लेन ट्रैफिक जाम से राहत देगा और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए सुगम और तेज मार्ग तैयार करेगा। मानसूनी सीजन और शादी विवाह के चलते यूपी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों की गिरावट के बाद अब फिर सोने की कीमतों में तेजी आई है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 72,500 रुपये के आसपास बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 66,500 रुपये है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश और शादी ब्याह की मांग के कारण कीमतें फिर चढ़ सकती है। ऐसे में खरीदारी से पहले दामों की ताज़ा जानकारी जरूर लें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर तीखा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय अपने पुराने मित्रों के साथ खड़ा होना ही असली विदेश नीति है, अन्यथा यह विश्वासघात है। सरकार से युद्ध में फंसे लोगों के लिए विशेष विमान और राजनयिक भेजने की अपील की। उन्होंने विश्वगुरु के दावों को खोखला बताया। वहीं सोनिया गांधी ने भी भारत की चुप्पी को चिंताजनक बताते हुए कहा कि भारत को स्पष्ट जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए, जैसा ईरान ने 1994 में भारत के लिए किया था। आगरा के इत्माधोला क्षेत्र में बरेली नारकोटिक्स और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नशीले दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। छापेमारी में 800 कोडेक्स सिरप की बोतलें, 72,000 एटीवैन 2 mg टेबलेट और 2400 प्रक्षिको कैप्सूल जब्त किए गए हैं। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गौरव अग्रवाल नामक युवक इस सिंडिकेट का मुख्य माफिया है, जिसकी तलाश जारी है। ड्रग विभाग जांच में जुटा है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव के पीडीए गठजोड़ की काट के लिए बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर को केंद्र में रखकर कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5,000 दलित लोगों को योग के लिए आमंत्रित किया गया था। बीजेपी का फोकस अब दलितों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़कर चुनावी समीकरण को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है और पश्चिमी व तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, आगरा समेत 10 जिलों में अत्यधिक बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 जिलों में गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। ललितपुर में रविवार को सर्वाधिक 132 मिमी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी यूपी में थोड़ी राहत के बाद मंगलवार से फिर
तेज बारिश का अनुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी।